हेलो बच्चों, आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी को और ज़्यादा आसान बनाने के लिए हम आपके सामने लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 3। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके पहले 2 लेक्चर इसी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप उस 2 वीडियो को जा कर के देखें। दोनों के दोनों वो वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई है। यह भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई बनने वाला है। इसमें लगभग 110 से ऊपर सवाल है। आप कोशिश करिएगा इस सारे के सारे क्वेश्चन को मेरे आंसर बताने से पहले आंसर देने का, और अंदाज़ा लगाइएगा कि आपकी तैयारी कितने अच्छे से हुई है या फिर अभी भी क्या है, बाकी है। प्यारे बच्चों, एक एक करके सभी क्वेश्चनों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आइए बच्चों, पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे? प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मेरे देने से पहले भी दे करके अपनी तैयारी को पता लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितने अच्छे से हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 72। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन, किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों जालियांवाला बाग हत्याकांड। इस कांड के बाद इन्होंने अपने नाइट की उपाधि को क्या किया, त्याग दिया। इसी समय महात्मा गांधी ने भी कैसर हिंद की जो उपाधि थी उसको क्या किए थे, त्याग दिए थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में किन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार जो है वह हुआ था 1909 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन को प्यारे बच्चों 1905 में क्या किया गया था, रद्द किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को याद करने का सबसे आसान तरीका है, एक होता है यह 1919 जो है वह 1909 से क्या है, बड़ा है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था इसमें भी बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। जिससे क्वेश्चन नंबर आपको दिखाया जाए, मार्ले मिंटो, यह सुधार जो हुआ था वो था 1909 में। तो मार्ले मिंटो जो है वह छोटा नाम है, इसलिए छोटे अंक से इसको याद रख सकते हैं कि मार्ले मिंटो जो हुआ था वो कब हुआ था, सुधार 1909 में। और इसके बाद का जो सवाल है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के। ठीक है, यानी कि 1919 में यह हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम जो है उसकी स्थापना की थी अहमदाबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फिर बच्चों रॉलेट एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? मतलब इन सभी में से, चारों में से कैसर हिंद या महात्मा की उपाधि, मतलब इन दोनों में से कौन सी उपाधि अंग्रेजों द्वारा महात्मा गांधी को दी गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैसर हिंद। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। प्यारे बच्चों, बार बार हम यही बोलेंगे कि आप मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर दीजिए और खुद का तैयारी जो है वो पता लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितने अच्छे तरीके से हुई है। ठीक है, और देखिएगा अंत में कितने सवाल है, लगभग 110 से 11 या 12 सवाल है, आपकी कितने मार्क्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। कब हुई थी ये? 1930 में। अगला क्वेश्चन, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में की गई थी।
अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था प्यारे बच्चों 1916 में हुआ था। इसको पूछा गया 2023 में। सारे के सारे क्वेश्चन VVI है, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन को मेरे आंसर देने से पहले क्या करिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ और कहाँ से हुआ? तो दांडी से हुआ। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है वह हुई थी 1925 में KV हेडगेवार के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? ठीक है, किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली। यह जो है सरदार की उपाधि जो है उनको महिलाओं के द्वारा दिया गया था बारदोली के आंदोलन के समय में। अगला क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह जो है वो हुआ था 1916 में। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किससे सीमांत गांधी कहा जाता है? इन चारों व्यक्तियों में से किसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन को पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा 2022 में और 2023 में। आपसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, अच्छा से याद रखिएगा। तो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंपारण विद्रोह कब हुआ? तो चंपारण विद्रोह प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा, क्योंकि हम लोग चंपारण में ही रहते हैं और इस क्वेश्चन के बारे में नहीं जानते हैं तो क्या ही जानते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1917 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो है भारत में आया था। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? लाठी से सर पे मारने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1928। इस क्वेश्चन को पूछा गया 2018 में। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन VVI है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो आप उन बच्चों के पास या अपने दोस्तों या भाइयों के पास भेजिएगा जो इस साल एग्जाम देने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो है वह मैसूर का शासक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वह किया गया था राजा राममोहन राय के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो प्यारे बच्चों गांधी जी आए थे दक्षिण अफ्रीका से लौट करके 1915 में, और 1915 में ही क्या किया था? साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह हुई थी 1885 ईस्वी में। इस क्वेश्चन को पूछा गया देखिए 19 में, 21 में, 22 में और 23 में। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यह कितना खास क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह हुआ था प्यारे बच्चों 1857 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बंगाल विद्रोह कब हुआ था? तो जब सिपाही विद्रोह हुआ था उसी समय क्या हुआ था? बंगाल विद्रोह हुआ था, यानी कि 1857 में। अगला क्वेश्चन, चौरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? इन चारों आंदोलन में किस आंदोलन को चौरा चोरी कांड के बाद क्या किया गया था? बंद कर दिया गया था। तो 1920 में जो शुरू किया गया था वो था असहयोग आंदोलन। तो इसी को क्या किया गया था? 1922 में बंद कर दिया गया, क्योंकि उस समय यूपी के जो ये जगह है, ये जगह का नाम है चौरा चोरी। ठीक है, यहीं पे एक कांड हो गया था कि बहुत सारे मतलब 20 से 25 अंग्रेजों को क्या किया गया था? भारतीय लोगों द्वारा, क्रांतिकारी जो थे उनके द्वारा क्या किया गया था? जेल में बंद करके जला दिया गया था। तो गांधी जी थे अहिंसक और हिंसक वाला मामला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इसी के कारण असहयोग आंदोलन को क्या किया गया? बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 1942 में शुरू किया गया था, जिसका नारा दिया गया था डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? करो या मरो, यही नारा था
अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग भारत में किया था, वो था चंपारण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो मूंगफली जो है वह फसल है किस प्रकार की? खरीफ प्रकार की। अगला क्वेश्चन, आलू किस प्रकार की फसल है? तो आलू जो है वह है खरीफ फसल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल वो है चावल। ठीक है, जो लगभग जून से जुलाई के महीने में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर महीने में क्या किया जाता है? काट लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल जो है बोया जाता है गर्मी के मौसम में या काटा जाता है शीत के मौसम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उष्ण और आर्द्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चावल है तो चावल किस प्रकार का फसल है प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन को पूछा गया 2019 में, खरीफ प्रकार का फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी इन चारों में किसके लिए उपयुक्त होती है? तो यह क्वेश्चन भी बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, यह कंपटीशन में भी पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कपास के लिए काली मिट्टी को क्या माना जाता है? उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? इन चारों में से कौन सा ऐसा स्रोत है जो दाल में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोटीन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो गेहूं जो है वह क्या है? रबी की फसल है। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है, यानी कि जिसको बोया जाता है? तो गेहूं जो है यह क्या किया जाता है? बोया जाता है, ना कि इसको क्या किया जाता है? रोपा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया नहीं है। ठीक है, तो रबड़ को बोया जाता है, गन्ना को, चाय को भी बोया ही जाता है, रोपा जाता है सॉरी, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है रोपण फसल, तो गेहूं को हम लोग क्या करते हैं? बोते हैं, ना कि रोपते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो भारत की खाद्यान्न फसल जो है वो है गेहूं। अगला सवाल, निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, नहीं करती है? तो राजमा जो है वह पौधों की जड़ में जो है वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो सुंदर वन जो है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर मैंग्रोव वन की संख्या ज़्यादातर पाई जाती है। अगला सवाल, निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? तो कोलकाता जो है यह सबसे ज़्यादा चाय का क्या करता है? निर्यात करता है। ठीक है, पतन का मतलब बंदरगाह। भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो रूस के सहयोग से भिलाई स्टील कंपनी जो है उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला सवाल, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके अधीन है? तो इसका नियंत्रण कौन करता है या प्रबंधन कौन करता है? सेल। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सेल, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, धान का एक प्रकार है? तो धान का एक प्रकार औस भी है, अमन भी है, बोरो भी है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र किस मतलब कहाँ स्थित है, यानी कि इन चारों राज्यों में से कहाँ पाया जाता है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र? तो वह पाया जाता है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सूती वस्त्र, कपड़ा ये आधारित है, जूट, चीनी, गन्ना से बनाया जाता है, ये भी है, जूट भी है, कौन नहीं है? तो ये नहीं है, हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। ये सही है लेकिन गलत है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट, क्योंकि सीमेंट को हम लोग इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कली चूना का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला सवाल, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो हुगली जो है वह कलकत्ता और हावड़ा औद्योगिक प्रदेश का क्या है? केंद्र है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी जो है हम लोग उसका सीधा उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चीनी उद्योग।
ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है, यानी कि इसमें सबसे छोटा पैमाने का उद्योग कौन सा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग। अगला सवाल, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से, मतलब राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है वह किस देश की सहायता से शुरू की गई। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, सुधार लीजिएगा। किस देश की सहायता से शुरू हुई, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों जर्मनी, ठीक है। अगला सवाल, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी को बर्नपुर में क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। अगला सवाल, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना है। तो यह है तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनने वाला, ठीक है। अगला सवाल, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत की किस क्षेत्र में स्थापित हुए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों दक्कन का पठार, ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि सूती वस्त्र के उत्पादन में कौन सा जो है जगह सबसे ज़्यादा क्या है, फेमस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। अगला सवाल, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था। तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है एलजेपी, उसका गठन जो है रामविलास पासवान के द्वारा किया गया था। अगला सवाल, बिजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ओडिशा। ओडिशा राज्य से क्या है, संबंधित है। अगला सवाल, शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ है। तो शेतकारी संगठन जो है वह हुआ है महाराष्ट्र में स्थापित, ठीक है। अगला सवाल, बिहार में संपूर्ण क्रांति यानी कि छात्र आंदोलन, इसी क्रांति को हम लोग किस नाम से जानते हैं, छात्र आंदोलन, ठीक है। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर बच्चों, पेड़ काटने के विरोध में। पेड़ को काटा जा रहा था, इसलिए क्या किया गया था, चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। महिलाओं और पुरुषों द्वारा क्या किया जाता था, पेड़ से चिपक जाया जाता था, ताकि जो भी ठेकेदार लोग थे जो पेड़ों को काटने आए थे और फैक्ट्री को बैठाने के लिए, उनको इस आंदोलन के प्रति क्या किया गया था, मतलब रोका गया था आंदोलन के द्वारा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सूचना का अधिकार आंदोलन जो है वह हुई थी राजस्थान से शुरू, ठीक है। अगला सवाल, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। तो बना था 2004 में, अब पारित हुआ था 2005 में, ठीक है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को पहले समझिएगा, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि बना कब था। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सूचना का अधिकार जो है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून जो है वो कब पारित हुआ था, तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन पूछा क्या गया है, कब बना था, तो बना था 2004 में, पारित हुआ था 2005 में, ठीक है। अगला सवाल, बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे, यानी कि बोलीविया के लोगों द्वारा जो संघर्ष किया जा रहा था वह आखिर किसके कारण किया जा रहा था, ठीक है। तो पानी की कमी जो है, इसके कारण बोलीविया में जनसंघर्ष या लोगों के द्वारा जो आंदोलन की गई थी वो हुई थी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले सर्वप्रथम का मतलब सबसे पहले किस देश में पड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, ठीक है। इन चारों में से किस चीज़ को हम लोग लोकतंत्र का क्या कहते हैं, प्राण कहते हैं, यानी कि जान कहते हैं। तो राजनीतिक दल जो है यह क्या कहलाता है, लोकतंत्र का प्राण कहलाता है, ठीक है। यह पूछा गया 2022 में। अगला सवाल, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अगला सवाल, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है, ठीक है। तो जहाँ पर बहुत से दल होंगे वहीं पर गठबंधन की सरकार बन सकती है। जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही दल हो वह
बहुदलीय यानी कि बहुत से दलों को मिलाकर के कैसे या गठबंधन की सरकार जो है वह कैसे बना सकती है। तो अगर आप गठबंधन की सरकार बनाना चाह रहे हैं अपने देश में, ठीक है, तो उस देश के नागरिकों को कम से कम 2 या 2 से अधिक बहुदलीय मतलब 2 या 2 से अधिक दलों की व्यवस्था कम से कम होनी चाहिए, ठीक है, तब हम गठबंधन की सरकार बना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। ठीक है, यह सांसदों और विधायकों पर लागू होने वाला क्या है, कानून है। अगला सवाल, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह जो है, यहाँ पे छूटा है कुछ, चुनाव चिन्ह जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन, इनके द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता दी जाती है या उसका चुनाव चिन्ह घोषित किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो लोक जनशक्ति पार्टी अभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं बनी है। ठीक है, अगला सवाल, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1999। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो बांग्लादेश जो है वह हुआ था स्वतंत्र 1971 में। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो उत्तराखंड नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, केरल नहीं है, यानी कि चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अगला सवाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है 1975 में हुई थी। ठीक है, इसको पूछा गया 2021 में और 22 में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो इस मतलब 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। देखिए लगातार 21 और 22 में पूछा गया है, तो हो सकता है इस क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला सवाल, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, नेल्सन मंडेला। ठीक है, अगला सवाल, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के संविधान में जो सबसे प्रथम व्यक्ति बनाया गया है अपने देश का संवैधानिक तौर पे वो होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अगला सवाल, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, ये पिछले वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल का निजीकरण बोलीविया में जनसंघर्ष का सबसे बड़ा क्या था, कारण था। 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो 1974 के जन संघर्ष को हम लोग जानते हैं किस नाम से, संपूर्ण क्रांति के नाम से। अगला सवाल, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड से। ठीक है, अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल, प्लास्टिक मुद्रा है, तो प्लास्टिक मुद्रा प्यारे बच्चों कौन सा मुद्रा है, तो ड्राफ्ट मुद्रा है, सॉरी डेबिट मुद्रा है, डेबिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा है। ठीक है, डेबिट कार्ड। अगला सवाल, निम्न में कौन साख मुद्रा का उदाहरण है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बैंक ड्राफ्ट। साख मुद्रा का राइट उदाहरण क्या है, तो बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, अगला सवाल, साख का क्या अर्थ है, तो साख का अर्थ विश्वास या भरोसा भी होता है, विश्वास या भरोसा, और ऋण लौटाने की क्षमता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है, आज के समय में जो मुद्रा का रूप है वो क्या है, तो सोने के सिक्का भी नहीं बनाए जाते हैं, चांदी के सिक्के नहीं बनाए जाते हैं, यानी कि कागज के सिक्के भी बनाए जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो भारत में करेंसी नोट जो है वो जारी करता है कौन, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है आरबीआई को। अगला सवाल, इराक की मुद्रा क्या है, तो इराक की मुद्रा जो है प्यारे बच्चों क्या है, दिनार है। ठीक है, अगला सवाल, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है, तो यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा जो है प्यारे बच्चों क्या है, यूरो है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, बचत क्या है, तो बचत जितना आपका आय है उतना में से आप बचा लेते हैं, वही चीज़ क्या है, या मतलब जितना आपका आय है उसमें से खर्च करके उपभोग करके जो बचाते हैं वही क्या है, आपका बचत है। तो
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आय और उपभोग का अंतर, आय तथा उपभोग का अंतर ही क्या है, बचत है। निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है, तो उपभोग करिएगा तो नहीं होगा बचत, विनिमय करिएगा यानी कि पैसा दूसरे किसी को दीजिएगा तो बचत नहीं हो पाएगा या पूंजी का निर्माण नहीं हो पाएगा, विनियोग करिएगा तब भी नहीं हो पाएगा, यानी कि आप पैसों को बचाइएगा तो पूंजी का निर्माण अच्छे से हो सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बचत। अगला सवाल, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों पहले ये देखिए 2014, 16, 21, 20, 22, 23 कितना बार इस क्वेश्चन को पूछा गया यानी कि महासागर के तली में जो कंपन होता है उसको हम जानते हैं किस नाम से, सुनामी के नाम से। ठीक है, अगला सवाल, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अगला सवाल, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है, तो पी तरंग। ठीक है, पी फॉर प्राइमरी तरंग, पी तरंग या पी वेव भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। अगला सवाल, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। पृथ्वी पर जो केंद्र स्थित होता है उसको हम क्या कहेंगे, अधिकेंद्र। ठीक है, अगला सवाल, भूपटल के नीचे का वह क्षेत्र स्थल, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है उसको कहते हैं भूकंप केंद्र या भूकंप मूल। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला सवाल, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, तो उत्तराखंड जो है उसकी राजधानी क्या है, देहरादून। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देहरादून जो है भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील क्या है, नगर है। अगला सवाल, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है। आपको पता है कि आपकी किताब के अनुसार भूकंपीय जोन जो है उसको बांटा गया है 5 भागों में, लेकिन आप हाल फिलहाल के न्यूज़ पढ़ेंगे या आपके घर में अगर कोई बड़े भैया होंगे जो नौकरियों की तैयारी करते होंगे तो करंट अफेयर्स में उनको पढ़ाया गया होगा कि अब भारत में भूकंपीय जोन जो है वो 6 भागों में बांट दिए गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोन 5। अगला सवाल, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था, तो गुजरात का जो भयंकर भूकंप जो है वो आया था 2001 में। अगला सवाल, रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है, तो 10 गुना। ठीक है, अगला सवाल, रिक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भूकंप। नहीं कि रिक्टर पैमाने से हम किस चीज को मापते हैं, भूकंप की तीव्रता को। ठीक है, अगला सवाल, बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था, तो बिहार में सबसे अधिक भयंकर भूकंप जो है वो आया था 1934 में। अगला सवाल, प्यारे बच्चों लगभग कितने 112 क्वेश्चन है, आप कितने क्वेश्चन को पहले से जानते थे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपका जितना भी मार्क्स आया हो, जैसे मान के चलिए 80 नंबर आया हो तो 80/112, 80/112 लिख के कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 90 आया हो तो 90/112। जिनका भी 100+ क्वेश्चन सही हुआ है या 100+ मार्क्स आए हैं उनकी तैयारी सच में बहुत अच्छी है। जिनका 50 से 100 के बीच में है वो एवरेज है, लेकिन जिनका 50 से भी कम है वह अपनी तैयारी को और अच्छे से करे, क्योंकि अभी भी बहुत समय है। आप चाहे तो अपना पूरा जोश और जुनून लगा करके अपनी तैयारी को अच्छे से मतलब अच्छा मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मात्र इतना ही क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, उन दोस्तों के पास भेजिए जो इस साल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और दोस्तों के पास क्या करिएगा, शेयर करिएगा।